नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज ही सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उनके शपथ का समय 10:57 AM पटना का है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बीजेपी का ये डेस्परेट कदम है और इस शपथ ग्रहण समारोह के समय से हम लोगों को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आगे किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। रोचक वीडियो होगा, बिना तथ्य के मैं कभी कोई बात नहीं कहता। एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य भी आप लोगों को बताऊंगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 10:57 AM पटना का शपथ ग्रहण समारोह होता है सम्राट चौधरी जी के लिए। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, बिहार चुनाव जब हुए थे तो बिहार चुनाव के समय में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एनडीए वहां जीतेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का जब शपथ ग्रहण हुआ था तब आप लोगों को यदि याद होगा तो मैंने कहा था, सिंहासन नाड़ी पद्धति के अनुसार कहा था। कुंडली अच्छी बन रही थी वो भी, लेकिन सिंहासन नाड़ी पद्धति, जिस पद्धति का उपयोग आज के वीडियो में भी होगा, उस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, राजनीतिक इश्यूज हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये 5 साल पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि हिम्मत नहीं है बीजेपी की कि नीतीश कुमार को हाथ लगा देगी। इस तरीके के कमेंट्स आए थे। हमेशा की तरह लोग ये भी कहते हैं कि आप बीजेपी का पक्ष लेते हैं। हम तो एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं फ्रेंड्स। खैर, आज का जो ये कुंडली बन रहा है, आप देखिएगा तो पुनर्वसु नक्षत्र राइजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है। 10th हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लग्न में जुपिटर बैठे हुए हैं और सूर्य उच्च के 11th हाउस में है। लग्न का डिग्रीज 25 डिग्रीज से ऊपर है, मिथुन लग्न है। द्विस्वभाव राशि का जब लग्न राइजिंग होता है तो 15 डिग्री से यदि कम होता है तो पिछली राशि को लेते हैं, और 15 डिग्री से यदि ज़्यादा होता है तो अगली राशि को लेते हैं। तो या तो द्विस्वभाव राशि आप मानिएगा लग्न राइजिंग, या फिर चर राशि यानी कि कर्क मानिएगा। कर्क के स्वामी चंद्रमा भी 10th में है और मिथुन के स्वामी बुध भी 10th में है और 10th लॉर्ड गुरु लग्न में है। बीजेपी वालों ने समय का चुनाव बड़ा अच्छा किया है। 1st और 10th में एक परिवर्तन है, तो ये एक शानदार है कॉम्बिनेशन, खास करके राजनीति के लिए। 10th हाउस का मतलब ही होता है पावर, अथॉरिटी, और लग्न का मतलब आज जो मुख्यमंत्री जिन्होंने लिया है शपथ, उसमें आप बिहार को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार है। आप देखिएगा तो सूर्य के होरा में ये हुआ है शपथ ग्रहण, ये भी बहुत शानदार है। सूर्य उच्च के 11th हाउस में है, लाभ दिखा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राइजिंग है। पुनर्वसु फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी सफल नहीं होता। ये है तो वैसे पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिविटी लिए हुए है। क्या वाकई में नेगेटिव मतलब निकलेगा, हम लोग आगे देखेंगे। करण यदि देखिएगा तो करण भी बहुत शानदार है, गरज करण है। इस करण के स्वामी ही भूमि होते हैं। इसका सिंबल एक हाथी है। ये डेडिकेशन दिखाता है, हार्ड वर्क दिखाता है, डिसिप्लिन दिखाता है, और सक्सेस इन एग्रीकल्चर, सक्सेस इन गवर्नमेंट ये दिखाता है। तो बहुत ही शानदार समय का इन्होंने चुनाव किया है। लेकिन और डेप्थ में जब देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। 10th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें शनि और मंगल भी साथ में हैं। इतने करीब हैं शनि और मंगल की नवमांश में भी एक साथ है। सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आप सडनली देखिएगा अगले कुछ महीनों में बिहार में बहुत ही तेजी से बनेगा। कुंडली बाहरी रूप से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जब इसके नवमांश को देखिएगा तो नवमांश में यह कुंडली कमजोर पड़ जाता है। लग्न लॉर्ड की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है, जुपिटर की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। सूर्य भी कहीं ना कहीं
बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं। सूर्य इंपॉर्टेंट है इस कुंडली के लिए, 3rd हाउस के लॉर्ड है। 5th हाउस के लॉर्ड को देखिएगा तो 6th अंश में बैठे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके शिक्षा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। और शपथ में आप लोगों ने देखा होगा, ये खुद से शपथ पढ़ भी नहीं पा रहे थे। एक एक लाइन पढ़कर बताया जा रहा था इनको। उनके बाद जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने, विजय चौधरी और एक कौन है, उन्होंने जो लिया, उन लोग खुद पढ़े। इनको राज्यपाल पढ़कर बता रहे थे, फिर ये पढ़ रहे थे। राज्यपाल का डिक्टेशन पर ये शपथ लिए हैं। और उसमें भी आप लोगों ने यदि गौर किया होगा तो एक शब्द ये नहीं बोल पाए, सम्यक। और राज्यपाल ने टोका भी नहीं, फिर से बोलने के लिए नहीं कहा, बोलना चाहिए था, क्योंकि सम्यक एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस शपथ का। ये जब कुंडली बन रहा था तो मैं चेक कर रहा था कि सम्राट चौधरी कितने पढ़े हुए हैं, तो दिखा तमिलनाडु के किसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने कुछ डिग्री लिया है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी तमिलनाडु गए होंगे। डिग्री लेने के लिए कुछ साल रहना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। ये तो शायद 19 साल की अवस्था में तो ये मंत्री बन गए थे, और वो भी लालू यादव के गवर्नमेंट में। और फिर जब हंगामा हुआ था तो फिर इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में थे, फिर ये बीजेपी में आए। ये बीजेपी के अपने नेता भी नहीं है, पैराशूट लीडर है। बीजेपी में वैसे पैराशूट लीडर्स बहुत हैं, हेमंत विश्व शर्मा भी वही हैं, और भी नॉर्थ ईस्ट के हैं कुछ लोग। अब ये विडंबना है कि पता नहीं बिहार में इस तरीके के मुख्यमंत्री, जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हैं, ऐसे लोग बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं या बड़े पद पर कैसे बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन बिहार के लिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं एजुकेशन की धरती रही है और राजनीति की धरती रही है, धर्म की धरती रही है। आप यदि एंशियंट इंडिया का इतिहास पढ़िएगा तो वो बिहार का इतिहास आपको प्रतीत होगा। चाहे वो अशोक हो, समुद्रगुप्त हो, बिंबिसार हो, बिंदुसार हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाणक्य हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, पुष्यमित्र शुंग हो। पूरे भारत को एक करने वाला राज्य था, वहीं से वो राजनीति शुरू हुई थी, चाहे वो मौर्य वंश हो या गुप्त वंश हो। आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे उद्भट विद्वान पैदा किया है उस धरती ने। नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी, जहां पूरे विश्व के लोग आकर पढ़ते थे, जहां के गेटकीपर से शास्त्रार्थ करना बड़ा मुश्किल था। उस धरती पर राबड़ी देवी जैसी महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तेजस्वी यादव, जिनको कहा जाता था कि ये 9वीं फेल हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और अब ये, इनके बारे में भी प्रशांत किशोर कहते थे कि ये 7वीं पास है। बिहार ऐसी धरती है जहां शिक्षा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन ये आजकल की जातीय राजनीति का मतलब ये विडंबना ही है ना, कि बिहार जैसी भूमि पर इस तरीके के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। और बीजेपी के लिए भी ये बहुत डेस्परेट कदम मुझे दिख रहा है। जब सिंहासन नाड़ी पद्धति की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए, चंद्रमा जो कि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और चूंकि 25 डिग्रीज का लग्न है इसलिए उनको लग्न लॉर्ड भी आप मान सकते हैं। 0 डिग्री के हैं चंद्रमा। चंद्रमा का नवमांश में भी बहुत बुरा स्थिति है, और दशमांश में चंद्रमा जाकर नीच के हो जाते हैं। ये व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हैं, अपने दिमाग से ये नहीं चल पाएंगे, ये हमेशा दूसरों के दिमाग से चलेंगे। दशमांश में चंद्रमा का नीच का हो जाना, 2nd हाउस के लॉर्ड का इतना कमजोर होना, डेवलपमेंट वगैरह हो सकता है। सैटर्न और मार्स 10th हाउस में है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे बिहार में, लेकिन जो मैंने कहा कि बिहार में बड़े बड़े आंदोलन भी होंगे। विरोधाभास की राजनीति बहुत चलेगी बिहार में। शनि मंगल का मतलब 10th में कि ये इंडस्ट्री को भी लाना चाहेंगे बिहार में, लेकिन उसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है तो माफिया किस्म के लोग बहुत परेशान करेंगे इस मुख्यमंत्री को। 2nd हाउस की स्थिति को देखकर लग रहा है ये मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल देंगे कि बड़े विवाद में आ जाएंगे। इस कुंडली को देखकर एक और चीज बहुत ही सहज रूप से मुझे लगता है
कि बिहार में कोई बड़ा नेचुरल कैलामिटी, मैंने आंदोलनों की बात की, टेररिस्ट इवेंट्स भी हो सकते हैं बिहार में। सडनली देखिएगा, बिहार में जहां टेररिस्ट इवेंट्स कम होते थे, सडनली देखिएगा टेररिज्म के एक्टिविटीज बिहार में बढ़ जाएंगे। और एक और चीज होगा, नेचुरल कैलामिटी अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों में बिहार में आ सकता है। ये इस शपथ ग्रहण की कुंडली से दिखता है। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, आगे समझ में आएगा। लेकिन जो कैलकुलेशंस मुझे दिख रहे हैं, नक्षत्रों का जिस तरीके का प्ले मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सिंहासन नाड़ी पद्धति एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है और खास करके ओथ टेकिंग सेरेमनीज में ये देखा जाता है। मैंने कहा कि ये कुंडली बहुत शानदार है, पंचांग बहुत अच्छा है आज का, जिस दिन ये शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन सिंहासन नाड़ी पद्धति को जरूर देखना चाहिए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत अच्छी कुंडलियां रही हैं शपथ ग्रहण कुंडलियां, लेकिन सिंहासन नाड़ी पद्धति सही नहीं था, सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे उसका हो, कमलनाथ जी बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय की कुंडली देख लीजिए। दे वर ऑल गुड हॉरोस्कोप्स, लेकिन ये सरकारें अपना समय पूरा नहीं कर पाई। सिंहासन नाड़ी पद्धति में आप जब देखिएगा तो सिंह नाड़ी में राहु बैठे हुए हैं, नॉट गुड, मेलेफिक प्लैनेट्स। पट नाड़ी में जुपिटर, लग्न और चंद्रमा, ये तीनों पट नाड़ी में है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। पट नाड़ी में यदि अच्छे प्लैनेट्स हों तो सरकार अपना टर्म पूरा भी करती है और अच्छा काम करती है, यदि दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना हो तो। आसन्न नाड़ी में शुक्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शनि हैं। यदि ट्रू नोड मानिएगा तो केतु भी है। और आधार नाड़ी में जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, वहां सूर्य है, जो कि पॉलिटिक्स और पावर के को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट, और इस कुंडली के होरा लॉर्ड सूर्य आधार नाड़ी में है, जो सबसे वीक नाड़ी माना जाता है। और यदि मीन नोड मानिएगा तो केतु भी वहां है। सिंह नाड़ी में राहु है, अच्छा नहीं है। पट नाड़ी में जुपिटर, लग्न और चंद्रमा है, ये बहुत अच्छा है। आसन नाड़ी में वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, आसन नाड़ी भी अच्छा माना जाता है। आसन नाड़ी में यदि अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हों तो गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, लोगों के बीच में अच्छा नाम कमाती है। लेकिन यदि आसन्न नाड़ी में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं तो ये गवर्नमेंट के लॉन्गेविटी के लिए बहुत बुरा माना जाता है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ये एक श्लोक दिखा रहा हूं, इसका मतलब भी समझाता हूं आप लोगों को। ये श्लोक है, आसने च यदा सौर्य युद्धे भंग प्रदो भवेत, शनि राहवर्क माहेया यदा चंद्रर्क्ष संयुता, यस्यासन गतायेते तदा तस्य क्षयंकरा। इसका मतलब है कि शनि यदि आसन्न नाड़ी में है तो वो डिफीट दिलाता है, और यदि शनि, राहु, मंगल या सूर्य इस नाड़ी में बैठ जाएं तो ये लॉस ऑफ पोजीशन दिखाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लगन राइजिंग जो पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं देता है। तो एक चीज तो है कि ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये अपनी मर्जी से नहीं चल पाएंगे, इनको दूसरे लोग चलाएंगे और उस हिसाब से ये चलेंगे। और बहुत फेमस कार्यकाल ये इनका नहीं रहने वाला है। काम हो जाएगा बिहार में, शायद डेवलपमेंट्स भी हो जाए, लेकिन ये टर्म कंप्लीट कर लेंगे या बहुत फेवरेट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वहां के बहुत सक्सेसफुल मुख्यमंत्री माने जाएंगे, इसमें मुझे संशय है। हो सकता है कि ये अपना टर्म कंप्लीट ना भी कर पाए। पुनर्वसु नक्षत्र राइजिंग है तो दोबारा फिर से कभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे या इसके बाद भी बन जाएंगे, इससे मैं मना नहीं करता। लेकिन इस टर्म में, जिस टर्म को ये शपथ ग्रहण रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टर्म सम्राट चौधरी के लिए नहीं होगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि तर्कसंगत लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।